जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको बता रहा हूं कि इससे पहले मैं मैथ्स और रीजनिंग की बहुत सारी वीडियो अपने चैनल जेनेथ क्लासेस एचडीआर में अपलोड कर दिया हूं। अभी आप लोग जो भी वीडियो मेरा नहीं देख पाए उसको जाके देखें, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा अपने कंपटीशन की तैयारी के लिए। अगर आप बेसिक हैं और अभी आप किसी कोचिंग में कोई तैयारी नहीं किए हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो अपलोड हो रही है तो होगी ही हेल्पफुल। इससे पहले जितनी वीडियो पड़ी हुई है सब बहुत हेल्पफुल है। आप उसको जाके देखें, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि वीडियो जो बनाता है उस सोच के बनाता है, समझ के बनाता है कि एग्जाम में इसका ज़रूरत कितना है, इसके सवाल एग्जाम में कितने लेवल के आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अब मैं हर एक चैप्टर के 10 मिनट की एक शॉर्ट छोटी वीडियो बना के चैनल पे अपने अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए उसमें क्या होगा, उसमें बेसिक होगा हर एक चैप्टर का। जैसे मैंने कहा वर्णमाला, बेसिक बना दिया। फिर मैंने कहा घड़ी, कैलेंडर, दिशा, रक्त संबंध, हर एक चैप्टर का एक बेसिक वीडियो मैं अपने चैनल पे आपको अपलोड कर दे रहा हूँ, जिससे पहले आप बेसिक जान लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जब उसकी आएगी तो उसमें आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आपको क्या होगा कि एक बेसिक वीडियो छोटा रहेगा तो छोटा भी आप बेसिक जानकारी ले लेंगे उसमें अपना। हर एक वीडियो का, हर एक चैप्टर का पहले मैं बेसिक बनाऊंगा। बेसिक आने के बाद आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन पहले आप बेसिक को समझ लीजिएगा। आज हमारी बेसिक वीडियो बनेगी कैलेंडर पर। मैं कैलेंडर का आज बेसिक बनाऊंगा। और बेसिक क्या, कैलेंडर को बेसिक मानिए, एडवांस मानिए। देखिए कहाँ तक वीडियो चल पाती है, कहाँ तक पहुँचा पाते हैं। बड़ी वीडियो ज़्यादा होगी तो रोक देंगे, अगर मानिए छोटी वीडियो से ही आप क्लियर कर ले जाएंगे इस बात को तो वीडियो आज इतने में ही पूरी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर दोस्तों याद रखना, कंपटीशन एग्जाम में कैलेंडर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बहुत आराम से बातों को समझिएगा, क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से कोई चीज़ समझ के पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए हमेशा के लिए आपके लिए वो आपका हो जाता है। वरना अगर आप कहीं खराब कंटेंट को पढ़ रहे हैं जिसमें स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, आप पढ़ क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, तो आपको वो चैप्टर हमेशा बोरिंग करता है, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करता है। आइए दोस्तों, कैलेंडर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझ में एग्जाम में इसके सवाल आते हैं। पहले चीज तो कोई एक डेट देकर उस पर दिन पूछ लेता है, एक क्वेश्चन एक पूछता है। दूसरा शताब्दी के बारे में पूछता है, लीप के बारे में पूछता है, साधारण के बारे में पूछता है। लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, कौन कौन से महीने कैलेंडर बराबर होते हैं, कौन कौन से साल के कैलेंडर बराबर होते हैं, लीप शताब्दी क्या होती है, लीप वर्ष क्या होती है, ये सब बातें हम समझेंगे। आइए दोस्तों, कैलेंडर को शुरू करते हैं अपने पहले हेडिंग लीप वर्ष से। लीप वर्ष किसे कहते हैं, और एक होता है साधारण वर्ष। लीप वर्ष, साधारण वर्ष, या देखा साधारण लिखा हुआ है। अब आपको पहले समझना होगा कि सन और शताब्दी का मतलब, फिर इसकी परिभाषा आ जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे हाई स्कूल को नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको परिभाषा बोल के लिखवाया जाएगा। परिभाषा नहीं बोल के लिखवाया, बस आपको की पॉइंट लिखाया, की समझिए, स्मार्ट वर्क करिए। लेबर वर्क में आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका स्मार्ट समाज चल रहा है इस समय। इंसान जब से 5G में चल के सीख रहा है तब से उसकी जो सीखने की क्रिया बहुत तेजी से चल रही है। तो आप भी फास्ट तरीके से सीखिए। ये नहीं कि हम परिभाषा लिखेंगे लीप वर्ष क्या होता है, क्या मतलब परिभाषा लिखने का, अभी इसको पॉइंट में आप समझ लीजिएगा। ये नहीं सर नोट्स नहीं बनवा रहे, नोट्स बनवाने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। सन क्या होता है, शताब्दी क्या होती है। जैसे मैंने कहा 100 एक शताब्दी है, क्योंकि जिसके अंत में 2 जीरो अगर आ गया तो शताब्दी कहलाएगी। और एक शताब्दी में कुल कितने सन होते हैं, 100 सन होते हैं। कितने सन होते हैं, 100 सन। जैसे मैंने कहा 1, 2, 3, 98, 99, ये सब क्या है, सन है, और ये क्या है, उसकी शताब्दी है। बात क्लियर है। यानी 100 शताब्दी है, 100 के नीचे कितने सन आते हैं, 99, 100 आपके सन आ जाएंगे। यानी 100वां जो होगा वो शताब्दी बन जाएगा, बाकी ये सब सारे सन हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा ये चल रहा है 2024 चल रहा है ना, ये 2000 शताब्दी का सन है।
किस सन का, किसका है, 2000 का ये क्या है, सन है। ऐसे आगे आएगा 2025, 2026, 2028, 2042, 2045, 2099, ये सब 2000 से आए हुए हैं। बात क्लियर है। फिर से आएगा 2100। तो अब आपको बता देना चाहता हूं कि शताब्दी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो शताब्दी जिसके आखिरी में क्या हो, 2 जीरो हो, और एक शताब्दी के अंदर 100 सन आते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं 2000 शताब्दी है, इसके अंदर 100 सन कौन आएंगे, जैसे मैंने कहा 2001 ये सन होगा, 2002 ये सन होगा, 2003 ये सन होगा, और ये क्या हो जाएगी, शताब्दी हो जाएगी। शताब्दी सन का यही फर्क है। जैसे मैंने कहा 1900 शताब्दी कहलाएगी, 2 जीरो आया है ना, हाँ। और 1988, 1912, 1915, 1928, 1940, 1917, ये सब क्या है, ये इसके सन है। बात कंफर्म है। अब आप इसको समझ जाएंगे, यानी ये क्या है, ये शताब्दी है, और ये क्या है, ये सन है। क्लियर है। तो इस बात को हम मिटा दें। अब आते हैं अपने लीप पे। अगर आपके सन में 4 से भाग चला जाए और शताब्दी में 400 से भाग चला जाए, सन में 4 से भाग चला गया और शताब्दी में 400 से भाग चला गया, तो इसको हम लीप मानते हैं। क्या मानते हैं, लीप। अगर सन में 4 से भाग नहीं गया पाया भाग, और शताब्दी में 400 से भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, साधारण। बात एग्जाम्पल पे आती है। जैसे मैंने कहा 1912 सन है, और 1912 मैंने कहा 2000। शताब्दी के लिए क्या परिभाषा होगा कि उसके आखिरी में 2 जीरो होना चाहिए। अगर शताब्दी में मेरे 400 से भाग जाएगा तो लीप, और सन में मेरे 4 से भाग जाएगा तो क्या होगा, लीप। अच्छा, 4 का भाग नहीं, मैंने अपने मैथ में पढ़ा रखा है, संख्या का आखिरी 2 अंक अगर 4 से भाग देने से कट जा रहा है, या इसकी दोनों अंक 0 हो जा रहे हैं, तो संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाती है। यानी 1912 लीप वर्ष है, और 2000 लीप शताब्दी है। बात क्लियर है। अगर मैं सन की बात करता हूं, जैसे मैंने कहा 1911 4 से नहीं भाग कर जाएगा, इसलिए साधारण वर्ष है। और मैंने कहा 1900 4 से तो कटता है, लेकिन 400 से नहीं कटता है। अब मुझे लगता है आपको आ गया होगा कि अगर सन में 4 से भाग गया, शताब्दी में 400 से भाग गया, तो ये परिभाषा लीप का है। और सन में 4 से भाग नहीं गया और शताब्दी में 400 से भाग नहीं गया, तो ये परिभाषा किसका है, साधारण का है। ये बात आपको आ जाना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, मिटा दिया जाए। आइए इसके एग्जाम्पल पूछते हैं। आप लोग बताइए क्या है। पहला सवाल मैं दे रहा हूं, 1918, दूसरा 1624, तीसरा 1838, चौथा 1900, पांचवा 2200, छठा 4800, 7 नंबर 1936, 8 नंबर 1642, 9 नंबर 1880, 10 नंबर 1685, 11 नंबर 1764, 12 नंबर 1612। इतना मैंने दे दिया। आपको फाइंड करना है लीप शताब्दी, साधारण वर्ष, साधारण शताब्दी। देखिए इसमें 4 से भाग जाएगा। देखिए सन इसमें कौन कौन सा है, जहां सन होगा वहां पे मैं यहां पे ऊपर एरो कर दूंगा। ये सब सन है, ये सब सन है। तो सन को लीप चेक करने के लिए किससे भाग करेंगे, 4 से। क्या यहां 4 से भाग जाएगा, नहीं, तो ये साधारण वर्ष। क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। क्या इसमें 4 से भाग जाएगा, यस, 4 से 24 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। क्या यहां 4 से भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा, साधारण वर्ष। क्या यहां 4 से भाग जाएगा, एस, 4 से भाग जाएगी, बिल्कुल, लीप वर्ष। क्या यहां 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 42 में 4 से भाग, साधारण वर्ष। क्या यहां 4 से भाग जाएगा, एस, जाएगा, लीप वर्ष। क्या यहां 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, साधारण वर्ष।
क्या यहाँ 4 से भाग जाएगा? अवश्य जाएगा, क्योंकि संख्या के आखिरी 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो आखिरी 2 अंक 0 है, 4 से व्यवस्था पूरी हो जाती है। ये भी क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। और यहाँ भी 4 से भाग जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। अब बात आती है, आपने लीप और साधारण वर्ष तो जान गया, आइए थोड़ा शताब्दी के बारे में जान जाते हैं। एक बार स्क्रीन शॉट सब कर लीजिए। आइए दोस्तों, ये सब मेरी शताब्दी है। क्या परिभाषा होती है शताब्दी की? लास्ट में कितने अंक होंगे? शताब्दी का मतलब 100 होता है। 100 वर्ष की शताब्दी और एक शताब्दी में 100 सन आते हैं। यानी 1900 शताब्दी, तो इसमें 1901 से लेकर 1999 तक आएगा। 1901 से 1999 सन कहलाएगा, जबकि 1900 क्या कहलाएगी? उसकी शताब्दी। अच्छा, मुझे इसको क्या करना है? लीप चेक करना है, तो 400 से भाग करिए, 400 से भाग करिए, 400 से भाग करिए। याद रखिएगा ये नहीं जाएगा भाग, याद रखिएगा यहां भाग नहीं जाएगा, याद रखिएगा यहां भाग चला जाएगा 12 बार। तो जब यहां भाग गया तो ये लीप शताब्दी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लीप शताब्दी। और यहां भाग नहीं जाएगी तो क्या कहलाएगी? साधारण शताब्दी। क्या कहलाएगी? साधारण शताब्दी। मुझे लगता है आपको आ गया होगा ये बात समझ में। ठीक है, ये लीप शताब्दी और ये हो गई साधारण शताब्दी। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम का एक सवाल ले लेते हैं। कौन सा लीप वर्ष नहीं है? कौन सा लीप वर्ष नहीं है? ये 4 सन है आपके, तो आप बताइए क्या 4 से भाग जाएगा? अवश्य जाएगा। 4 से भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 4 से भाग जाएगा? जाएगा। लेकिन यहां 4 से भाग नहीं जाएगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है। तो ये है क्या? आपका जवाब होगा कि ये साधारण वर्ष है। मुझसे कह रहा है सवाल में कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो कौन सा ये हो गया। अच्छा, पलट सवाल ये पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा साधारण वर्ष है? तो ये साधारण वर्ष है, बाकी ये तीनों क्या है? ये तीनों लीप वर्ष है। क्यों लीप वर्ष कैसे है? क्योंकि सन में 4 से भाग जा रहा है। एक और सवाल ले लेते हैं। कौन सी लीप शताब्दी है या कौन सा लीप है? तो लीप ये है क्योंकि दोस्तों इसमें 400 से भाग जाएगा और बाकी किसी में 400 से भाग नहीं जाएगा। कौन सी साधारण शताब्दी है? साधारण शताब्दी तो सब है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये है। कौन सा लीप शताब्दी नहीं है? तीनों नहीं है, ये है। कौन सी लीप शताब्दी है? ये है। तीनों नहीं है। आपके आंसर देने का तरीका, आपके शब्दों का जो बोलने का क्रम रहेगा उसके सोच के आप आंसर दीजिएगा, वरना गलत करने जाएंगे एग्जाम में। ये शताब्दी कहलाए तो शताब्दी में ये आपके लिए शताब्दी, बाकी सब साधारण शताब्दी, क्योंकि इन सब में 400 से भाग नहीं जाएगा, इसमें 400 से भाग जाएगा। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से कैलेंडर के लीप वर्ष, साधारण वर्ष, सन और शताब्दी का फर्क पता चल गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगली वीडियो पर। अगली वीडियो पे कह रहे हैं दोस्तों, सॉरी, अब हम बढ़ रहे हैं आपके अगले टाइप पर। माइंड में एक ही चीज चलते 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 से वीडियो और कॉन्सेप्ट नहीं नजर आ रहा है, इसलिए जुआ फिसल गई। अब अगर मैं आपको बात करता हूं कि इसके बाद लीप हो गया, साधारण हो गया, सन हो गया, चलिए ठीक है। अब आपकी बात आती है कि एक वर्ष में कितना दिन होता है? एक वर्ष में कितना दिन होता है? एक पॉइंट। दूसरा, एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है और एक साधारण वर्ष में कितना दिन होता है? कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है। वैसे दोस्तों, एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 52 सेकेंड होते हैं। इतना आपको डिटेल पता होना चाहिए, अभी तभी आपको मजा आएगा समझ। एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 52 सेकेंड होते हैं। लेकिन हम करते क्या है? अपने साधारण वर्ष में 365 दिन मान करके
बाकी के जो ये 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड जो है इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा, ये लगभग कितने देर का है, लगभग 6 घंटे के बराबर है कि नहीं है, ये लगभग 6 घंटे के बराबर है। वीडियो क्लियर हो रही है? ठीक है, ये लगभग कितना घंटा हमने छोड़ दिया, 6 घंटा। मुझे पता है कि एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड तो होता है, लेकिन मैं लेता कितना हूं सिर्फ 365 दिन साधारण वर्ष में। आप बताइए, अगर ये साधारण वर्ष आप फिर से अगले दिन कितना लेंगे, 365 दिन, फिर कितना ले लेंगे, 365 दिन। आप बताइए, अगर ऐसे लगातार आप 365 दिन लेते रहेंगे तो हर साल कितना घंटा छोड़ रहे हैं, लगभग आप हर साल 6 घंटा मिस कर दे रहे हैं। 5 घंटा 48 मिनट 52 सेकंड मतलब लगभग 6 घंटा तो हो गया। लगभग हम हर वर्ष 6 घंटे मिस कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? 6 घंटे छोड़ के चले जा रहे हैं। तो अब बताइए, अगर आप बताइए आपकी मजदूरी हुई है इतना, अगर आप 600 रुपये अपना छोड़ दे रहे हैं और 4 साल तक 600 रुपये आप छोड़ रहे हैं, मान लो आपकी मजदूरी हुई है 365 रुपया और ये सब बाबू आपके सिक्के और पैसे में चले गए, तो मान लिया इतना आप नहीं ले रहे हैं, तो अगर ऐसे 4 साल लगातार नहीं लेंगे, मान लो ये 6 के बराबर 6 रुपये बराबर आप छोड़ दे रहे हैं, तो 4 साल में कितना रुपया छोड़ देंगे, 24 रुपया छोड़ देंगे। तो आपके दिमाग में आएगा, अरे यार तुम्हें मेरा नुकसान जा रहा, आप क्या करेंगे? तो इसीलिए जो चौथा साल मेरा आएगा वो लीप वर्ष का आएगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या करूंगा कि जो मेरा 6 घंटे हर साल छूट रहा है, तो ये चौथे साल 6 के 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, चौथे साल में मैं 365 दिन तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन जो इधर मैं 6 चौक 24 घंटे मिस किया हूं, जो छोड़ दिया हूं, उसको एक दिन मान लूंगा, क्योंकि 24 घंटे में कितना दिन होता है, एक दिन होता है। यहां मेरा एक दिन और बढ़ जाएगा और लीप वर्ष में हम कुल कितना दिन मान लेते हैं, 366। आया? मजा आया कि नहीं है? अभी तक आपको पता ही होगा कि लीप वर्ष में 366 दिन और साधारण वर्ष में 365 दिन, लेकिन आज मैंने आपको क्लियर कर दिया क्यों ऐसा होता है। इसका एक लाइन में जवाब है कि हर वर्ष साधारण वर्ष में 365 दिन लेने के बाद हम 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड लगभग छोड़ के 6 घंटे छोड़ देते हैं, तो 4 साल में ये 6 घंटे बड़ा होके 24 घंटे का रूप ले लेते हैं और 24 घंटे मेरा एक दिन के बराबर हो जाता है। तो 365 दिन हम ना लेके एक दिन बढ़ा करके 366 दिन ले लेते हैं और वही मेरा लीप हो जाता है। तो याद रखना दोस्तों, साधारण वर्ष में कितना दिन होता है, साधारण वर्ष में अगर कोई पूछेगा कितना दिन होता है तो आपका जवाब निकलना चाहिए 365 दिन, जबकि लीप वर्ष में कितना दिन होता है तो आपका जवाब होगा कि 366 दिन होता है। क्लियर है? मिटा दूं, एक बार इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब आती है बात इसके आगे पॉइंट पे चलते हैं। जब मेरा साधारण वर्ष रहेगा तो 365 दिन रहेगा, ठीक है, और जब लीप वर्ष रहेगा तो कितना दिन रहेगा, तो आपका जवाब होगा 366 दिन रहेगा। तो एक दिन जो मेरा बढ़ा वो किस महीने में बढ़ेगा, तो याद रखना यहां एक दिन जो बढ़ता है वो किसमें बढ़ता है, फरवरी महीने में। कितने महीने में? फरवरी महीने में। यानी याद रखना साधारण वर्ष में जो मेरी फरवरी महीना होती है वो कितने दिनों की होती है, 28 दिनों की होती है साधारण वर्ष में, जबकि लीप वर्ष में मेरी फरवरी एक दिन यही बढ़ता है, यही फरवरी मेरी 29 दिन की हो जाती है, यानी यहां फरवरी मेरी 29 तारीख तक चलती है। तो लीप वर्ष में फरवरी क्या तारीख तक रहेगी, 29, और साधारण वर्ष में फरवरी क्या तारीख तक रहेगी, 28 तारीख तक रहेगी। एक बात आपको याद रखना होगा। याद रखना, कोई किसी व्यक्ति का जन्म अगर इसी 2024 में 29 फरवरी को हुआ होगा ना, तो अब 2028 में अपना बर्थडे मनाएगा बेचारा हो, क्योंकि अब 29 फरवरी 2025 में नहीं आएगी, 29 फरवरी 2026 में नहीं आएगी, 29 फरवरी 2027 में भी नहीं आने वाली है। अब 29 फरवरी आपको कब देखने को मिलेगी, 2028 में, क्योंकि लीप वर्ष मेरा हर चौथे साल पे आता है, जबकि साधारण वर्ष हमारे 1 साल 2 साल 3 साल आने के बाद क्या मिलता है मुझे, लीप वर्ष। तो 3 साल के बाद मेरा क्या आता है, साधारण वर्ष आता है। बात सॉरी लीप वर्ष आता है। बात यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आते हैं कि एक साल में कुल कितने महीने होते हैं। एक साल में कुल मेरे 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, जिसमें पहला महीना मेरा जनवरी का, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च,
चौथा अप्रैल, पांचवा मई, छठवां जून, सातवां जुलाई, आठवां अगस्त, नौवां सितंबर, 10वां अक्टूबर, 9वां नवंबर और 10वां दिसंबर। बात क्लियर है? अगर कुछ इसमें नहीं लिखा होगा, मान लो यहाँ पर नहीं लिखा है, जुलाई के बाद मैं लिखता हूँ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों क्लियर है इतना? चलिए बताइए, जनवरी कितने की महीना होती है? 31। फरवरी या तो 28 की होगी या तो 29 की होगी, बात अभी करते हैं। मार्च आपकी 31 की होगी, अप्रैल 30 का मंथ होता है, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का होता है। दोस्तों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपकी बात क्लियर यहां करते हैं। जब साधारण वर्ष होगा तो 28 की, और जब लीप वर्ष होगा तो 29 की। और समझ में आपको अच्छी तरीके से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपके 12 महीने हो गए। 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30। अब बाबू आप मेरी बात को यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा। इतना क्लियर कैलेंडर आपको पूरी यूट्यूब पे कोई पढ़ाया नहीं है, बट यही है कि मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पे लोग डिजिटल बोर्ड पढ़ा रहे हैं। बहुत जल्द आपका आशीर्वाद और प्यारा से बना रहेगा तो डिजिटल बोर्ड में आता हूँ और एक घंटे के अंदर मैं बताता हूँ। मेरे पास रीजनिंग के ऐसे कंटेंट है कि आपको मैं 15 दिन के अंदर पूरी रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ, 15 दिन के अंदर पूरी रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यह है कि उसमें आपको लगना पड़ेगा। अगर मैं 3 घंटे क्लास आपको दूंगा तो 4 घंटे आपको पढ़ के आना होगा। मैं 15 दिन के अंदर पूरी रीजनिंग पढ़ा दूंगा। 15 दिन के अंदर लिखित इसको आप इस वीडियो को मेरा रील बना के शेयर कर देगा। इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन करना क्या है कि अगर मैं 4 घंटे क्लास ले रहा हूं, 4 घंटे लेने के बाद आपको 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर 15 दिन के अंदर मैं पूरी रीजनिंग आपकी ना पढ़ा के आपको छोड़ दूं तो फिर कहिए। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, मेहनत के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। कोई भी चीज दुनिया का, माजिदा माउंटेन मूवी आप देख लीजिए, अगर आप नहीं देखे होंगे तो दशरथ माझी वाली मूवी है, देखिए पहाड़ काट देता है, उसमें तो छोटी सी छीनी लेके जाता हो तो गलत, बहुत मतलब बहुत बढ़ा के दिखा दिया। इतना बढ़ा के हो ही नहीं सकता है कि मतलब कोई एक छीनी से उतना बड़ा पहाड़ काट दे, रास्ता बना दे, छीनी ही गल जाएगी। लेकिन अब है मूवी है तो लोग को सीख लेगा। लेकिन ये है कि हाँ, लोग बताते हैं काटा था पहाड़, बड़ा ही छीनी रहा होगा, बड़ा ही हथौड़ा रहा होगा, छोटी सी छीनी, छोटी सी हथौड़ी लेके जाता है, पहाड़ काटता है। तो अगर वो पॉसिबल है तो ये भी तो पॉसिबल है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा दोस्तों, कैलेंडर अगर आपको आ जाएगा समझ में तो आप समझ लीजिएगा और रीजनिंग की महारथी कहलाएगी, क्योंकि इससे आपको लगेगा कि आपके पास हस्त विद्या हो गई, हाथ देखने की विद्या हो गई। ऐसे लगेगा कैसे? कोई दिन डेट देगा और कहेगा ये डेट अगले कब आएगा, अगर इस डेट पे अगला दिन कब आएगा, कौन सा दिन आएगा, आज अगर 26 तारीख है तो 20 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, सब पूछेगा, कोई आपको क्लियर करेंगे। दोस्तों आइए समझते हैं। पूछेगा आपके सवाल में, पहला सवाल अगर मान लें पूछ रहा है कि एक वर्ष में 31 के कुल कितने महीने होते हैं। एक वर्ष में 31 के कुल 7 महीने होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। एक वर्ष में 31 के कुल 7 महीने होते हैं। कितने महीने? 7 महीने होते हैं। दूसरा सवाल, एक वर्ष में 30 के कुल कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 30 के कुल 4 महीने होते हैं। क्या महीने? 4। गिन लो बाबू, 1 2 3 और 1 4। आया कि नहीं आया? पूछा एग्जाम में कि एक वर्ष में 31 कुल कितने महीने होते हैं? 7। एक वर्ष में लीप के कुल कितने महीने होते हैं? 4। बात आती है फरवरी की। फरवरी जब साधारण वर्ष की होगी तो 28 दिन, लीप वर्ष की हो जाएगी तो 29 दिन की फरवरी आपकी हो जाएगी। आया दोस्तों क्लियर? अब मैं इसमें से थोड़ा सा लैंग्वेज बदल रहा हूं। मैं कहूंगा एक वर्ष में 31 तारीख कितनी बार आती है? एक वर्ष में 31 तारीख, अरे भैया जय 31 का महीना होगा, वह 31 तारीख आएगी। एक वर्ष में कुल 31 तारीख कितनी बार आएगी? तो उत्तर क्या होगा? 7 बार। 7 बार 31 तारीख आएगी, याद रखना।
लेकिन अगला सवाल आपके लिए बढ़िया है, एक वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आएगी? तो 4 बार ना देना, क्योंकि 30 तारीख यहां भी आएगा, 30 तारीख यहां भी, 30 तारीख यहां भी, 30 यहां भी, 30 यहां भी, 30 यहां भी, 30 यहां भी, हर जगह 30 आएगा सिवाय फरवरी को छोड़ते हुए। तो एक वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आएगी? तो उत्तर आपका हो जाएगा 11 बार। कितने बार? 11 बार। एक वर्ष में 31 के कुल कितने महीने होते हैं? 7। एक वर्ष में 31 तारीख कुल कितनी बार आएगी? 7। एक वर्ष में 30 के कुल कितने महीने होते हैं? 4। एक वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी। दोस्तों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छे तरीके से समझना कि अगर एक वर्ष में मैं 31 तारीख की बात करूंगा, 31 तारीख की, तो भी कितनी बार आएगा? 7 बार। और एक वर्ष में 31 के महीने कितने होंगे? तो भी कितना आएगा? 7 बार। एक वर्ष में 30 के महीने कितने बार? 30 के महीने 4 बार। और एक वर्ष में 30 तारीख पूछेगा तो 11 बार। ये 11 बार तारीख आएगी, 30 तारीख 11 बार आएगी, और 30 के महीने 4 बार आएंगे, ये महीने आएंगे। दोस्तों कंफर्म हो रहा है? क्लियर हो रहा है? आ रहा है क्लियर बात हमारी? ठीक है, मैं इसको एक बार मिटा के साफ साफ लिख देता हूं। जैसे अगर मैं एक वर्ष की बात करता हूं, यहां पे इसको लिख देता हूं, 31 तारीख 7 बार। दूसरा 31 के महीने 7 आएंगे। तीस तारीख और ले लिया, यहां पे 30 के महीने लिख दो, 30 तारीख है लिख दो। अगर मैं कहूंगा 30 तारीख और फिर लिख देता हूं 30 के महीने, आपको पता होगा 30 के महीने कितने आते हैं? ये 30 तारीख जो आपके 31 के महीने 7 बार आते हैं, तो 30 के महीने आपके 4 बार आएंगे। लेकिन मैं कहूंगा 30 तारीख कितनी बार आएगी? तो 30 तारीख आप बता दीजिएगा, हर महीने में तो 30 तारीख आएगी सिवाय फरवरी को छोड़ के। बहुत लोग कंफ्यूजन है कि सर ये क्या लिख रहे हैं बार बार 30 तारीख 30 के महीने, थोड़ा समझ लेना बात अच्छे तरीके से। 30 के महीने मतलब 30 के महीने कहां कहां आएंगे? पहला महीना अप्रैल का, जून का, सितंबर का, नवंबर का, ये 30 का हो गया। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सब किसके महीने हो गए बताइए? 31 के हो गए। तो 31 के महीने भी 7, 31 तारीख भी 7, जबकि 30 तारीख, अगर 30 तारीख बात करूंगा तो फरवरी में 30 तारीख मेरी नहीं आएगी, सिर्फ फरवरी में 30 नहीं आएगी, बाकी 12 महीने में हर महीने में आएगी। तो 12 महीने में अगर एक महीने में नहीं भी आई तो कितनी बार आएगी? 30 तारीख 11 बार आएगी, जबकि 30 के महीने 4 बार आएंगे। यहां 31 के महीने 7 बार आएंगे, यहां 31 तारीख 7 बार आएगी। दोस्तों इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसको मिटा दे रहा हूं, क्लियर हो गया होगा। तो अब मेरा एक सवाल है, एक वर्ष का सर्वे हो गया, अगर मैं 100 वर्ष की बात कर लेता हूं, क्या वर्ष की? 100 वर्ष। एग्जाम में ये सवाल आया कि 100 वर्ष में 31 तारीख कितनी बार आएगी? तो एक वर्ष में 31 तारीख 7 बार, तो 100 वर्ष में 700 बार। एक वर्ष में 31 के महीने 7 बार, तो 100 वर्ष में 31 के महीने 700 बार। कौन सा बार? ये वाला नहीं, रिपीटेशन की बात कर रहा है, रिपीट की बात कर रहा है। आइए 100 वर्ष का, एक वर्ष में 30 के महीने 4 बार, तो एक वर्ष में अगर 4 बार तो 100 वर्ष में क्या हो जाएगा? 400 बार। एक वर्ष में 30 तारीख 11 बार, तो 100 वर्ष में 30 तारीख 1100 बार। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आया होगा समझ में, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। एक कैलेंडर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा, जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अब आपने कैलेंडर का बेसिक समझ रखा। अब हम कैलेंडर को जब बांट के पढ़ाएंगे अपने, तो कैसे बांटेंगे? देखिए, पहले तो आपको मैं एक डेट देके उस वही दिन कब कब आएगा ये पूछूंगा, ये पहला टाइप मेरा रहेगा। दूसरा, मैं आज कोई डेट देकर इस पे कोई दिन दे दूंगा,
फिर अगला डेट देकर उस पर दिन पूछूंगा। यहां मैं डेट दूंगा, यहां दिन दूंगा, और यहां डेट दूंगा, दिन नहीं दूंगा, ये आपको जानना रहेगा। तीसरा, कौन कौन से महीने के कैलेंडर बराबर होंगे, महीने के कैलेंडर कब बराबर होंगे, और साल जो होगा ओके के कैलेंडर कब बराबर होंगे। फिर उसके बाद से हम लोग जानेंगे शताब्दी का अंतिम दिन और शताब्दी का प्रथम दिन, अंतिम दिन और प्रथम दिन, प्रथम दिन। और सबसे बढ़िया जो आपका जो मुझे सबसे ज्यादा आपको बताना है वो है कोई एक डेट देकर, जैसे आज का मेरी तारीख है, आज की तारीख मेरी है बाबू 2 अक्टूबर 2024, इतना ही देके पूछेगा कौन सा दिन है। तो 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, यहाँ पे 2 टाइप, 6 और एक 7 टाइप से कैलेंडर को आप बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ पाएंगे, ठीक है। और उसमें एक मिसलेनियस आता है जिसमें किसी का जन्मदिन देके और उसके फिर लास्ट में फिर देता है, फिर कहता है ये कितने साल का हो गया, या कहेगा कि आज कोई व्यक्ति इतने साल का हुआ है तो उसका जन्म कब हुआ था, ये पूछ लेगा। अगर कोई व्यक्ति 1990 में जन्मा तो एक डेट देके जन्मा तो 22 साल 19 दिन बाद कौन सा डेट आएगा, कौन सा दिन आएगा, ऐसे सब सवाल पूछेगा आपको कैलेंडर पे दोस्तों। तो मैं अपनी वीडियो को लंबी ना करते हुए, मेरी पहली वीडियो ये मानते हुए कि बेसिक वीडियो है, मैंने आपको बहुत सारे बेसिक बातें कैलेंडर की सिखा दिया। अब जो पार्ट पढ़ना होगा दोस्तों वो अगले में वीडियो में हम पढ़ेंगे। कैलेंडर की मेरी 3 वीडियो बनेगी जिसमें आज 1 बन गई, अब 2 वीडियो में मैं कैलेंडर को पूरा अच्छे तरीके से इसके क्वेश्चन को लगवा दूंगा आपको। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा बोलेंगे आपको, फिर मिलेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग भी अपना ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।